इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 64। घर एक तपोवन, परिवार एक प्रयोगशाला, डे 2। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में उनकी प्रेम ऊर्जा में डूबकर आइए इस स्वाध्याय को करें। गुरुदेव हमें वसुधैव कुटुंबकम की ऊर्जा की ओर ले जा रहे हैं। परिवार का असली अर्थ समझा रहे हैं, परिवार का असली मीनिंग समझा रहे हैं, परिवार की असली भावना समझा रहे हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने एक होमवर्क करने के लिए कहा कि हम लोग किडनैप्ड हैं अपनी ही वृत्तियों के चलते, अपने ही मोह आसक्तियों के चलते, और हम एक बेहतर माता पिता नहीं बन पा रहे हैं। और जब तक हम एक बेहतर माता पिता नहीं है, हम अपने परिवार को संस्कार नहीं दे सकते, हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। और ये गड़बड़ बहुत छोटी एज से हो रही है, बहुत टिनी एज से हो रही है, जब हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, क्योंकि हम खुद उस एनर्जी पर रेडिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसके कई सारे उदाहरण परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ ने हमें दिए, हमें समझाए। तो हमारी कॉपी हमने जांच ली होगी और लगातार जांचते चलेंगे। हम 24 घंटे में जब बिल्कुल सतर्कता से चलेंगे तो हमें दिख जाएगा अपने एक्शंस करते हुए कि ये वाला वो पल है जहां हम किडनैप्ड हैं, ये वाला वो एक पल है जहां वृत्ति है और यहाँ मुझे केवल मेरी देह से जन्मी संतान दिखाई दे रही है, और मुझे परिवार के बड़े बूढ़े भी दिखाई नहीं दे रहे, मुझे परिवार के और मेंबर्स भी दिखाई नहीं दे रहे। तो वसुदेव कुटुंबकम की एनर्जी तो बहुत ही दूर हो गई। जहां पर भारत हमारा परिवार है, समस्त विश्व हमारा परिवार है, उस एनर्जी से हम बहुत दूर हो गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, प्राचीन काल में ऋषियों ने इसके लिए एक नारा दिया था, वसुदैव कुटुंबकम। इसका अर्थ सारी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में रहना चाहिए। अतः आप मिल बांट कर खाइए और हिल मिल कर रहिए। अगर इस बात को इंसान नहीं समझेगा तो उसकी ऐसी पिटाई होगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। आप अगर इसे अध्यात्मवादी साम्यवाद कहें तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन हम कहेंगे कि आप कोई ऐसा फॉर्मूला बनाएं जिसमें मनुष्य चैन से रहे और दूसरों को चैन से रहने दे, स्वयं खाए, प्रगति करे तथा दूसरों को भी खाने दे तथा प्रगति करने दे। आदमी हंसे तथा दूसरों को भी हंसने दे, वह स्वयं खिले और दूसरों को भी खिलने दे। आदमी स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। कितनी सिंपल परिभाषा है। यही वह सिद्धांत है जिसे पारिवारिकता कहते हैं। लेकिन आजकल तो भाई भाई को जीने नहीं दे रहा, बहन बहन के बीच में झगड़ा हो रहा है, नारी की दुश्मन हो गई है, घर में सास बहू के कलह ही नहीं निमट रहे। गुरुदेव तो बहुत ऊंची वैल्यूज और प्रिंसिपल्स की ओर ले जा रहे हैं, और अभी तो हम बहुत छोटे अखाड़े में फंसे हुए हैं। अखाड़ा है घर एक, और उस अखाड़े में डंडे हैं, सबके हाथ में दिखते नहीं है पर डंडे सबके हाथ में है, और सब एक दूसरे को बजाए जा रहे हैं। जिसका मौका पड़ गया उसने जोर से मार दिया, है ना। जिसकी सत्ता हावी है उसने जोर से मार दिया, और उसके बाद सामने वाला रो रहा है कि कलप रहा है पता नहीं, पर घर एक अखाड़ा बना हुआ है लिटरली। और इस अखाड़े में युद्ध किसका है? भावनाओं का युद्ध है। तुमने मेरी भावना नहीं समझी, तुमने मेरे प्रेम को एक्नॉलेज नहीं किया, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी क्यों मानू, तुम मेरी नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं। बस यही चल रहा है, और यही बच्चे देख रहे हैं। उस बंदर बाट में बच्चे मजे ले रहे हैं कि अभी तो मम्मी पापा ही आपस में इतना लड़ते रहे, तो जहां से जो बात सिद्ध हो जाए वहां से वो पूरी कर लो। और अच्छा है ये एक दूसरे से एक ना हो, जो ये दोनों की यूनिटी हो गई तो हमारी तो वैसी बैंड बज जाएगी। तो उस अखाड़े का मजा सबसे ज्यादा बच्चे लेकर जाते हैं। मम्मी मम्मी ये चीज चाहिए, मम्मी ने कहा दिमाग खराब मत कर। अच्छा ठीक है, इनका मूड खराब है, पापा पापा ये चीज चाहिए, हाँ तो मम्मी को नीचा दिखाना है, ला पापा दिला देंगे। मम्मी से अभी अभी झगड़ा हुआ था और मम्मी ने नहीं दिलाई तो पापा जरूर दिलाएंगे ये बात। तो अभी तो मम्मी पापा के बीच में जो झगड़ा है उसका फायदा पापा उठा ले जाते हैं। चलो मम्मी पापा एक है, घर में ज्वाइंट फैमिली है, दादा दादी नाना नानी है, उनको पता है ले इन्हें तो बच्चे पालने नहीं आते, लाओ हम पलाएं। नहीं दे रही तुम्हारी मम्मी ये चीज, कोई बात नहीं, इधर आओ, तुम्हारे पापा ने नहीं दी हम दिलाएंगे, तुमको आओ हम दिलाएंगे। और बच्चा क्या कह रहा है, ले ये कितने मजे की बात हुई। तो व्हाट आर वी डूइंग टू अवर सेल्फ, हमें नहीं समझ में आ रहा है। पर गुरुदेव ने कसम खाई है समझाने की, और गुरुदेव समझा के मानेंगे। बस हम श्रद्धा और समर्पण से समझने का प्रयास करें, स्वयं का अध्ययन करें। किसी और फैमिली का चित्रण करना मत इस समय दिमाग में। ये स्वयं का अध्ययन है, अपने आप को सेंटर में रखना। और अगर इस समय ये आ रहा है कि हाँ मेरे पति तो ऐसे ही करते हैं, हाँ मेरी सास तो ऐसे ही करती है, तो आप स्वाध्याय नहीं कर रहे, ये स्वयं का अध्ययन नहीं चल रहा। आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है फालतू वाली, और उस खिचड़ी का कोई लाभ नहीं होने वाला। अपने को सेंटर में रख के देखिए कि हमने क्या उचित और अनुचित किया, क्योंकि स्वयं का अध्ययन यही कहता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि इसको ठीक कैसे करेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं इसे ठीक करना बहुत सरल है। कैसे? उन सिद्धांतों को धारण करके जिन्हें परिवारिकता कहते हैं। परिवारिकता के सारे सिद्धांतों को अंतःकरण में धारण कर लीजिए, और उनको धारण करने के बाद सारी समस्या का हल हो जाएगा। इन्हें आसानी से ग्रहण कर लें, वरन ऐसी जबरदस्त ताकतें आ रही हैं जो आपको मजबूर करेंगी कि आपको हिल मिलजुल कर रहना ही होगा, मिलजुल कर खाना खाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्या क्यों भाई, आप अमीर बनेंगे? हाँ साहब। अरे मिलजुल कर खाइए ना। नहीं साहब, हम कमाएंगे और स्वयं खाएंगे। चुप धूर्त कहीं का, ऐसा करेगा तो मार मार कर दुनिया तुझे ठीक कर देगी। मित्रों आप कमाइए तो सही, परंतु दूसरों के लिए भी खर्च कीजिए। नहीं साहब, हम तो बेटे के लिए खर्च करेंगे। चुप बदमाश कहीं का। अरे साहब,
हनुमान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, भजन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो बेटे इससे क्या हो जाता है? सिद्धांत तो तुझे समझ में आता नहीं, भजन करने से तुझे क्या मिल जाएगा? मकार कहेगा। यह पूजा पाठ भगवान को खुश करने के लिए नहीं बनाया गया है। देखो, परम पूज्य गुरुदेव की बातों में बड़ी गहराई छुपी होती है अगर हम ध्यान से देखें। आज हम सब लोग अपनी अपनी जगह पर खुश हैं। हम सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ऐसा विजुअलाइजेशन करके देखें जहां पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम हो जाती है, कभी किसी बात पर झगड़े हो जाते हैं, कभी किसी बात पर झगड़े हो जाते हैं। कौन कब किस पर कहाँ बम गिरा दे पता नहीं, किस देश में बाढ़ आ जाए पता नहीं। एक एक इमेजिन करिए, एक ऐसा शहर जहां बाढ़ आ गई, सारे अमीर गरीब एक बराबर हो गए, सारे अमीर गरीब। अब सरकार की तरफ से हेल्प आ रही है, तो क्या उस समय ये सोचा जा रहा है कौन किसके साथ बैठ के खाएगा? उस समय आप ये पूछोगे तू क्षत्रिय है कि तू कौन सी जाति का है, तू जो है सिख है कि ईसाई है? या उस समय शांति से बैठ के सामने खा लोगे, क्योंकि पता है हालत नहीं है, घर तो डूब चुका, बाढ़ में बह चुका, सुनामी कब कहाँ आ जाए पता है। इस समय भावनाओं की सुनामी आई हुई है, जो नेगेटिव रूप में आई हुई है, जो नेगेटिविटी के साथ आई हुई है। इस भावनाओं की सुनामी को ठीक नहीं किया तो जब वो परिस्थिति आएगी तब हम ऐसे ही मर जाएंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना किसी से कहते हुए कि जो हमारे सफाई करने वाले भैया हैं, बात हो रही थी, ये जो भैया लोग सफाई करते हैं, जो समाज का कचरा उठाते हैं, जिन्हें हम बड़े प्यार से कचरे वाला कह देते हैं, अगर ये लोग एक दिन की हड़ताल पर चले जाएं तो देश का क्या हाल होगा? व्हाट विल बी द स्थिति? तो पलटकर जवाब ये सुनने को मिला कि ये लोग तो हरामखोर हैं, ये लोग तो हरामखोरी करते हैं, इनके साथ तो वही होना चाहिए जो हो रहा है। इनको इतना सरकार देती है, इतना डंडा करती है, फिर भी अपना ये काम नहीं करते। एक बार को बात मान ली, लेकिन दो प्रश्न अपने आप से करने की आवश्यकता है। क्या जो सफाई कर्मचारी कर रहे हैं वो हमसे हो पाएगा? एक, क्या हमारी औकात है वो करने की? उसके बाद जो उन्हें सैलरी मिल रही है उस काम की, क्या वो सैलरी वाजिब है? इतना ऐसा काम करते हो, सैलरी क्या होती है? 50 रुपए महीना, 100 रुपए महीना, 150 रुपए महीना, 200 रुपए महीना। किस चीज की? देश की सफाई करने की, गलियों की सफाई करने की। और हम कूड़ा किस तरह से देते हैं? हम तो कूड़ा भी इतने गंदे तरीके से देते हैं कि अगर हमें ही उस कूड़े में हाथ डालना पड़ जाए अपने घर के, तो हमें उल्टी आ जाएगी, हम डाल नहीं पाएंगे। हमें उल्टी आ जाएगी, हम डाल नहीं पाएंगे। उस कूड़े में बच्चे के डायपर से लेकर बड़ों का डायपर तक होता है। उस कूड़े में हमारे पीरियड्स के पैड भी होते हैं। हम क्या अपना कूड़ा ढंग से रैप करके देते हैं? हमसे तो वो भी नहीं बन पाता। तो ये कहना बहुत आसान है कि वो हरामखोर हैं, पर इमेजिन करके देखिए, हम चाहकर भी वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर ये आया कहां से? जरा पीछे चले जाइए। जब वर्ण व्यवस्था बनी थी तो उनको हीन किसने? हरिजन हरिजन करके उनको हीन दिखाया किसने? अरे एक आदमी था जो अपना कर्तव्य कर्म कर रहा था, नहा धो के वो भी साफ हो जाता है। तो हमको दिक्कत क्या थी उस इंसान से? हमने उसको छूत अछूत बना दिया। हाइजीनिक अनहाइजीनिक थी। उस समय फ्लश वाले टॉयलेट नहीं होते थे, इसलिए इतना मेंटेन करना पड़ता था। क्योंकि जब वॉशरूम जाते थे तो ईंट वाले जो वॉशरूम होते हैं ना पुराने जमाने के, वो थे। घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, इतनी समस्या थी। इसलिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए उस परिस्थिति को, उस व्यवस्था को लाया गया था। पर आज फ्लश वाले टॉयलेट हैं, हाइजीन पूरा मेंटेन है, पर दिमाग में भूसा भर गया, दिमाग में भूसा भर गया है। और अगर मान लीजिए उस कौम ने, उन लोगों ने इतना सहा कि अगर आज की डेट में मान लीजिए वो बुरे हो भी गए, आप उनके साथ अच्छा बन के देख लो, थोड़ा सा सम्मान देके देख लो। आपके घर जब वो वैन आती है तो आप सफाई वाला भैया बोलो पहले तो, कभी उसे पानी पूछ लो, घर में प्रसाद आया तो उसके लिए भी निकाल कर रख लो, उससे दो ढंग की बात कर लो, एनर्जी हाई रखते हुए, मातृत्व भाव की एनर्जी पर, वसुदैव कुटुंबकम की एनर्जी पर। आप देखना उसके अंदर भी इंसानियत छुपी है, वो बदलने लगेगा सामने वाला। लेकिन उस बदलने की फ्रीक्वेंसी को के लिए पहले हमको बदलना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। हमारे बच्चे जब आ जाता है और उससे छू जाए तो हमारे बच्चे ऐसे मुंह बनाते हैं, ओह हम कचरे वाले भैया से छू गए। कचरे वाला भैया इज नॉट एक्चुअली कचरे वाला भैया। अरे क्या वो इंसान नहीं है? बच्चे से कहो बेटा हाथ धो लो, क्या दिक्कत हो गई, छू गए तुम। हमारे बच्चे कचरा उठाने में हिचकते हैं, नाक मुंह सिकोड़ते हैं, हम नहीं उठाएंगे कचरा, घर का ही कचरा उठाने में इतना रोना आ रहा है, और फिर हम उन लोगों के लिए बात बना देते हैं। ये तो मात्र एक एग्जाम्पल है, लेकिन पेन को समझना पड़ेगा। जिस समता की तरफ गुरुदेव ले जा रहे हैं, जिस वसुदेव कुटुंबकम की ऊर्जा की बात गुरुदेव कर रहे हैं, वो पहले हमारे अंदर तो आए। अभी बहुत छुआछूत हमारे अंदर भरा हुआ है, लड़का लड़की का भेद हमारे अंदर भरा हुआ है, परिवार में हमारे अंदर एकता का भाव नहीं है। आपका बच्चा 6 महीने का है, आपके घर में कोई बच्चा है, आपके किसी रिश्तेदार का बेटा है जो कॉलेज में है और उसको फीस के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, तो आप कहोगे मेरा 6 महीने का बच्चा है, जब उसकी पढ़ाई का टाइम आएगा तो पैसा कहां से आएगा, इसलिए मैं नहीं दे सकता। इमेजिन करिए अभी कितने साल बाद आपके बच्चे का नंबर आएगा। इस समय 1 लाख 2 लाख की जरूरत किसी को थी, दे देते तो कुछ बिगड़ जाता, लेकिन नहीं देंगे, उस बच्चे की पढ़ाई रुक जाए चाहे नहीं देंगे। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं, अपना खाओ अपना कमाओ की नीति पर चल लो। लेकिन जब प्रलय आएगी ना, जब ये बाढ़ आएगी, जब ये जो बंडरवार आते हैं, जो हवा से आ जाते हैं, गोल 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 सुनामियां आएंगी, जब सब तहस नहस हो जाएगा, तब क्या करोगे? और चीजें आनी है
तो उसके लिए मानसिक रूप से प्रिपेयर तो हो जाए। कभी कुछ आए, आ नहीं रहा, ये नहीं कहा जा रहा कि आ रहा है और इसको विजुलाइज कर लो और डर जाओ, लेकिन भावनाओं की जो सुनामी आई हुई है, जो नेगेटिव है, कलयुग यही तो है। इस कलयुग को तो भीतर सुधारना पड़ेगा। तो हमें विचारना पड़ेगा कि हम सब मानव धर्म, हम मानव धर्म में बिलीव करना शुरू करें। सब एक ही है। हम धारणाओं से बाहर आए, किसी के काम के आधार पर, मात्र किसी के काम के आधार पर उसके लिए बातें ना बनाए। कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फालतू बातें बनाना तो छोड़ ही दें। ये बहुत आसान है। किसी को हरामखोर कहना बड़ा आसान है। हम अपने घरों में बैठकर कितना काम कर रहे हैं और अपने घर का काम हमसे होता नहीं। हम घरों में मौसियां लगा कर रखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, 50% लोग घरों में मौसियां लगा कर रखते हैं। अपने घर के काम तो होते नहीं। किसी दूसरे पर लांछन लगाना, किसी दूसरे पर उंगली उठाना बहुत सरल हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर अमीर बनना है तो बन जाओ, करना है पूजा पाठ तो कर लो, वो किसी काम नहीं आएगा। तुम्हें रखना है अपने लिए खजाना भर भर के रख लो, कोई पॉइंट नहीं है उस खजाने को भरने का। गुरुदेव कह रहे हैं, आगे पूछ रहे हैं, हम लोगों से पूछ रहे हैं, ये पूजन किस काम का है जो पूजन तुम करते हो। मित्रों, एक बार हमने एक भगवान जी से पूछा कि आपका क्या ख्याल है। दुनिया वालों का तो ऐसा ख्याल है कि आप प्रसाद चढ़ाने वालों, सुपारी सुपारी व नारियल चढ़ाने वालों, आरती उतारने वालों पर खुश हो जाते हैं। यह क्या मामला है। भगवान हम पर बहुत क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, गुरुजी आप तो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिख कर होकर भी आप इस प्रकार के बेहुदेपन को पसंद करते हैं। क्या हम इतने घटिया और छोटे हो सकते हैं जो इस छोटे पूजा पाठ से खुश हो जाएं और आशीर्वाद दें। भगवान जी हम तो नहीं मानते हैं इसको, लेकिन हमारे चेले यही मानते हैं। तो फिर आप ऐसे चेलों की पिटाई कर दीजिए। गुरुदेव से भगवान कह रहे हैं आप ऐसे चेलों की पिटाई कर दीजिए जो हमारे ऊपर इस प्रकार का लांछन लगा रहे हैं और अब हमें इस प्रकार का ओछा समझते हैं। तो देख लीजिए कहीं हम अपने ईश्वर पर लांछन तो नहीं लगा रहे, कहीं हमने अपने ईश्वर को ओछा तो नहीं बना दिया। दोस्तों, आपकी पूजा, आपकी उपासना आपको मुबारक, लेकिन अध्यात्मवाद को इससे कोई मतलब नहीं। इन सब प्रक्रियाओं का एक ही मतलब है कि आदमी का चरित्र, आदमी का व्यवहार, आदमी का व्यक्तित्व ऊंचा उठे, परिष्कृत बने। देखो एक एग्जाम्पल बताती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले, मतलब स्माइल की बात है और किसी किसी के लिए अदरवाइज वाली बात नहीं है, पर अपनी अपनी वृत्तियों के चिंतन की बात है। थोड़े दिन पहले एक सत्संग चल रहा था, शाम का जो ध्यान का सत्र होता है उसमें एक सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में एक प्रश्न आया कि आपकी अलमारी में जो सबसे महंगा कपड़ा है, जितनी भी कॉस्ट है, जो सबसे महंगा कपड़ा है, वो आपके घर में जो मौसी काम करती है, आपको उसको निकाल कर देना है। सबके चेहरे देखने लायक थे, बहुत ही खूबसूरत क्रिया प्रतिक्रिया आई वहां पर, इतनी हंसी आई। लेकिन फिर कन्विंस होते होते सब वहां पर आए कि नहीं, हाँ ये तो बात गलत है, हमें देना चाहिए, वो देने का भाव आना चाहिए, और वो भी दानी भाव से नहीं, देवता के भाव से। अब थोड़ी देर में प्रश्न आ गया, नहीं तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने अपनी अलमारी का सबसे महंगा कपड़ा उठाकर दिया तो तुम्हारे घर में जो मौसी काम करे वो उसके किसी काम का नहीं है। तुम्हारी अलमारी का महंगा कपड़ा 20 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है, 15 का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, और वो तुम्हारे घर में काम करने वाली मौसी के किसी काम का नहीं है। इससे तो उसे 4 जोड़ी कपड़े लाकर दिलाकर दो। लेकिन इस भाव को बदल देते हैं। अब तुमको अपनी अलमारी का सबसे महंगा कपड़ा, अपनी जिस भी माँ को तुम मानते हो, तुम राधा को मानते हो, वैष्णो देवी को मानते हो, संतोषी माता को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, जिस भी, उन माता जी को चढ़ाना है। सारे सहज तैयार हो गए कि हम चढ़ा देंगे। उसमें थॉट बस एक ये था कि हाय माँ को पुराना कपड़ा चढ़ाएं। अब आप सोचो, हमारी वृत्ति ये हो गई है कि हम जीते जाते इंसान पर 25, 30, 40 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर में बैठी हुई उस माँ के लिए जो अपने संतान के लिए, मानव संतान के लिए रो रही है, उसको 25, 30, 40, 50 हजार की साड़ी इंस्टेंट दे सकते हैं। लालच नहीं है पीछे, वो माँ है ना, वो जगत जननी जगदम्बा, वो तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। लोभ की वृत्ति इतनी हावी हो चुकी है, और कहीं ना कहीं वही भाव भी है। अरे गायत्री माता को चढ़ाएंगे तो लड्डू मिलेगा है, और घर में जो मेड मौसी काम कर रही है उसको देंगे तो क्या मिलेगा। हमको चाहिए, हम दे कर रहे हैं यहाँ पर भी, एक्चुअली हम नहीं दे रहे। तो वृत्तियां इतनी हावी हो गई हैं कि इनसे कैसे बाहर निकला जाए और उनकी चेकिंग कहाँ तक करी जाए। लेकिन फिर भी चेकिंग तो करनी पड़ेगी हर क्षण। उस दिन हम लोग इतना हंसे कि हमारी वृत्तियां कहाँ हैं और किस तरह हमारी एनर्जीज माइनस में जा रही हैं। तो विचार करके देखिए, किसी को कुछ देना नहीं है, क्योंकि देने वाला तो दानी होता है, लेकिन देवता का संस्कार जागृत करने की आवश्यकता है। देने की सही ऊर्जा वो होती है कि किसी को उतना दो जितना देकर आप भूल सको, जहां आप दे ही नहीं रहे हो। तो सबसे पहले सद्भावनाएं देना शुरू कर दें। अभी तो सद्भावनाएं नहीं दे दी जाती। आपसे कहा जाए कि आप अपने बच्चे के लिए 1 घंटे का रोज जप करते हैं उसके उज्जवल भविष्य के लिए, हाँ जी करते हैं। अब अपने बच्चे के लिए मत करो। अच्छा फिर क्या करें, इस संसार में जितने भी बच्चे सबके लिए करो। हाय नहीं तो पहले मैं अपने बच्चे के लिए 1 घंटा कर लूं, फिर अगला 1 घंटा बाकी संसार के बच्चों के लिए कर लूंगा। बताओ हद तरह की, क्या करें इसका, ऐसी सोच का क्या करें। पहले अपने बच्चे के लिए कर लूं, फिर बाकी संसार के बच्चे बाद में आए, उनके लिए कर लेंगे। चलो अच्छा है, गुरुदेव यहाँ तक तो ले आया कि मना नहीं कर रहे करने के लिए, पर पहले अपना बच्चा, उसके बाद समष्टि का बच्चा याद आ रहा है। क्यों, क्या है ये, क्या समष्टि में हमारा बच्चा नहीं आ रहा क्या। और उस जब हम समष्टि के बच्चों के लिए प्रार्थना करने बैठेंगे तो यकीन मारो हम भी किसी का बच्चा है, वो लौटकर अपने तक भी आएगी। हम बालक हैं पर हमने अपने आप को
कर्ता भाव में मांग लिया जब करने वाला। हम तो कर रहे हैं किसी के लिए, हम तो कर रहे हैं, हम करेंगे किसी के लिए। हम खुद गुरुदेव माता जी का बच्चा बन के बैठे हुए। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें एक हायर एनर्जी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना चाह रहे हैं। और किस आधार पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं? एक ही आधार पर, आदमी का चरित्र ऊपर उठे, व्यक्तित्व ऊंचा उठे, सोच विचार भावनाएं परिष्कृत हो चले। गुरुदेव कह रहे हैं साथियों, देवता बहुत व्यस्त रहते हैं, अपने अपने भगवान को इमेजिन कर लेंगे, बड़े बिजी हैं। देखो सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या काम करते हैं, कभी इमेजिन करना हमारे भगवान कितने बिजी हैं। हमसे भी ज्यादा व्यस्त रहते हैं। भगवान के पास आपकी छोटी बेहूदी बातों के लिए समय नहीं है। छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उसे संभालने में आदमी का कचूमर निकल जाता है। फिर भगवान को तो इतनी बड़ी सृष्टि की व्यवस्था देखनी है। आपको मालूम नहीं हमारे पास कितना काम है? ब्रह्म वर्चस्व का काम है हमारे पास, लेखन का काम है हमारे पास, मिशन का काम है हमारे पास। इतना काम है हमारे पास कि हमारे पास बेकार के कामों के लिए फुर्सत नहीं। इंदिरा गांधी से मालूम कीजिए ना, उनका सेक्रेटरी आपको डंडे मारकर भगा देगा। आज मोदी जी से पूछ लो, तब इंदिरा गांधी थी, आज मोदी जी हैं, दो डंडे जोर के पड़ेंगे। ये नाम बदलते रहना, समय के अनुसार जो नाम आ जाए, जब आप सुनो, जब जो नाम हो उससे पूछ लेना। गुरु जी हम तो आपको माला पहनाएंगे, आपके चरण धोएंगे। मक्कार, हमारा समय खराब करता है, हमारा समय खराब मत कर। भगवान से ज्यादा व्यस्त समय किसी के पास भी नहीं। आप बेकार की बातें मत करें। इस संसार में जितनी भी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, उनके पास समय नहीं होता, वे पूरे समय व्यस्त रहते हैं। अब जरा देख लें हमारा समय कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, हम कितने व्यस्त हैं। वो तो महत्वपूर्ण है, वो तो महत्वपूर्ण लोग हैं, वो तो व्यस्त हैं, चाहे फिर वो भगवान हो, चाहे वो परम पूज्य गुरुदेव हो, चाहे सारे संत हो, चाहे ऋषि हो। और हमारा समय कहाँ बर्बाद हो जाता है, हमको वही नहीं पता। गुरुदेव लिख रहे हैं मित्रों, पूजा पाठ का एक ही मतलब है, इसे चाहे एक बार सुनिए चाहे 99 बार सुनिए। इसका तथ्य एक ही है कि इंसान के सोचने का ढंग, विचारने का ढंग इंसान के तरीके से हो जाए, यानी उसका व्यक्तित्व ऊपर उठ जाए। अभी हम इंसान तो हैं, पर सोचने और विचारने का ढंग पशु समान है। पशु सोचता नहीं है, बस पेट और प्रजनन में उलझा रहता है। और हमारी भी गाड़ी यहीं पड़ी हुई है, पेट और प्रजनन। प्रजनन मतलब ये नहीं बच्चे पैदा करना, अभी इतनी समझदारी तो आ गई, चलो हम दो हमारे दो, कुछ लोग एक पर भी आकर रुक गए। प्रजनन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारी देह से जन्मा उसका लालन पालन, उसके लिए सब कुछ करके छोड़ जाए, है ना। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। संस्कार देंगे नहीं, धन इकट्ठा करके दे देंगे, उससे क्या लाभ होगा। तो परम पूज्य गुरुदेव यही समझा रहे हैं कि भगवान से अगर बात करनी है और भगवान का डंडा नहीं खाना, तो भगवान से कभी ये पूछो, साहब आपके पास बहुत सारा काम है, क्या हम आपके किसी काम में सहयोग कर सकते हैं, क्या हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? ये तो हम पूछेंगे नहीं भगवान से, लेकिन हाँ माला जरूर चढ़ाएंगे, पैर जरूर पखारेंगे। अगर आप इंसान बन जाते हैं, आप भगवान के नजदीक अपने आप पहुंच जाते हैं। उस समय आप भगवान का सानिध्य एवं लाभ, भगवान की रिद्धि सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग, चमत्कार, मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यह सारा का सारा अध्यात्म मनुष्य की पूजा पाठ से संबंध नहीं रखता, बल्कि मनुष्य के चिंतन एवं चरित्र से संबंध रखता है। आपको यह मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे आपका चिंतन चरित्र ऊंचा उठता चला जाएगा, आपके अंदर सिद्धियां आती चली जाएंगी। यह अध्यात्म सुभाष चंद्र बोस के अंदर आया, नेहरू पटेल के अंदर आया, यह उन लोगों के अंदर आया जिनका चिंतन और चरित्र महान बना। साथियों, आप तो देवताओं की हजामत बनाने वाले हज्जाम हैं, चिड़ियों को मारने वाले चिड़ी मार हैं। इससे काम नहीं चलेगा। आप देवताओं को पकड़ना चाहते हैं, ऐसा अध्यात्म कभी हुआ है? मछली मार जैसा अध्यात्म, चिड़ी मार जैसा अध्यात्म कभी नहीं हुआ, जैसा कि आज है। अरे साहब, कोई भी देवी देवता हमारे चंगुल में नहीं आया और हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। इस तरह काम कैसे चलेगा? चुप रहे मक्कार कहीं का, बड़ा आया भक्त बनने वाला। भक्त बनने के ख्वाब मत देख, वास्तविकता के पास आ जाइए। अपने सोचने एवं काम करने का ढंग बेहतरीन बनाइए। आप बेहुदापन की पूजा बंद कीजिए। आपने तो पूजा के नाम पर उल्टे जंजाल फैला दिया है, इससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। देखो, अब इस पर कोई एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है। इसको तो पढ़कर ना एक स्माइल आ गई कि यार क्या करे, परम पूज्य गुरुदेव हमको इतना समझा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, हम लोगों की गाड़ी वहीं अटकी पड़ी है। आज भी दिया बुझ जाएगा तो हवा खराब हो जाएगी, हम डर जाएंगे। आज भी कुछ ऐसा हो जाएगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा। गुरुदेव ने ना इस पर पूरी पूरी किताब लिखी है, पाठ पूजा का दर्शन भी समझें। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 58, इसको जरा सुनकर देखिएगा। और एक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 63, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सुनकर देखिएगा, तो जो यहाँ गुरुदेव समझा रहे हैं वो अच्छे से अंतस में उतर जाएगा, अंतःकरण में उतर जाएगा। इसी के साथ आज के स्वाध्याय को परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के गुरु मंडल के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। और जो स्वयं का अध्ययन परम पूज्य गुरुदेव करा रहे हैं, इनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आचरण में, गुण कर्म स्वभाव में ये सारी क्वालिटीज अपने आप स्थापित होती जा रही हैं। हम अभ्यास और प्रयास कर रहे हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। जय हिंद।
अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में बदलाव ला रहे हैं, ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इन वीडियोस को विश्वव्यापी बना दीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंटेंट को जहाँ जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि दिव्य विश्व वसुंधरा जागृत हो सके, ऋषियों की और संतों की लेखनी सभी के अंतःकरण बदल सके। जय हिंद, जय भारत।